तो कैसे हो आप सब। इस बार की वीडियो कुछ अलग है। जैसे मैंने आपको बनारस की भक्ति, श्रद्धा, पॉजिटिविटी और यहाँ के खुश मिजाज लोगों से तो आपका परिचय करा ही चुका हूँ। पर क्या आप जानते हैं काशी का दूसरा रूप है मणिकर्णिका घाट, जिसे दुनिया वाले महाशमशान और विदेशी द बिगेस्ट बर्निंग घाट से जानते हैं। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाजू में ही ये मणिकर्णिका घाट का मुख्य द्वार है। यहीं से सारी अस्थियां ले जाई जाती हैं और यही वो गली है जहाँ से मणिकर्णिका घाट की शुरुआत होती है। सो गाइज अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं आया हूँ अभी मणिकर्णिका घाट पे। मैं मणिकर्णिका गलियों में से गुजर रहा हूँ, तो अभी पास में ही है मणिकर्णिका घाट। तो बस पहुँचने वाला हूँ मैं कुछ ही देर में। मैंने कभी कोई चिता आज तक जलते हुए नहीं देखी थी, और जब पता चला कि मैं अब सबसे बड़े शमशान घाट मणिकर्णिका घाट पे जा रहा हूँ तो मेरी धड़कनें इतनी ज़ोरों से धड़क रही थी। और जैसे ही सामने बोर्ड आ गया मणिकर्णिका घाट का, तब मुझे लगा कि मैं बहुत करीब आ गया हूँ उस चीज़ को जानने के लिए जो मुझे हमेशा से जानना था, जो बहुत लोग परे हैं उन्हें ये नहीं पता। और इन्हीं गलियों से जहाँ लाशें गुजरती हैं, अंतिम संस्कार होते हैं, लोग ढोल ताशे और शहनाइयाँ लेके खड़े थे स्वागत करने के लिए लाशों का और उनके परिवार वालों का अंतिम संस्कार के लिए। तो गाइज मैं अभी यहाँ मणिकर्णिका घाट पहुँच चुका हूँ और मुझे दूर से ही सब चिताएं जलती हुई दिख चुकी हैं। और यहीं आसपास सब जगह चिताओं के लिए लकड़ियाँ जो हैं वो ले जाई जा रही हैं। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी है। हमेशा से मुझे यहाँ पे आना था, लाइक बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। घाट के लिए कहाँ पे आना है? और जो आप ये सारी लकड़ियाँ देख रहे हैं ये गलियों से ही बिकना शुरू हो गई थी, और यहाँ रोज़ाना इतनी इस्तेमाल होती है कि सारी ख़त्म हो जाती है, फिर से भरी जाती है। ये है मणिकर्णिका घाट। और सब्र ख़त्म हुआ, मैं पहुँच गया बनारस का सबसे पुराना और 84 में से सबसे पहला घाट मणिकर्णिका घाट। तो आगे की वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। मणिकर्णिका घाट, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी का आशीर्वाद है, और इसी घाट से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था, भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए। जो आप ये कुंड देख रहे हो अभी क्लिप में, इसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। यहाँ पर पार्वती जी के कानों का कुंडल गिरा, और महादेव के पूछने पे जब कुंडल के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, तब उन्होंने सामूची जाति को श्राप दे दिया कि आज से आदि काल तक तुम लोग चंडाल का काम करो, चिताओं को मुख्य अग्नि दोगे, और इस समय उस युग को डोंग जाति कहते हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पुराना मणिकर्णिका घाट है 1870 के लगभग का, और जो कि अब पूरी तरह डूब चुका है। आप जैसे देख रहे हैं ये सब कुछ डूबा हुआ है। ये जितने भी मंदिर हैं ये बहुत नीचे तक हैं, जो कि पूरे पानी में अंदर जा चुके हैं। सो गाइज अभी कुछ बज रहे हैं 7 शाम के। तो इंडिया का सबसे बड़ा शमशान घाट, दुनिया का ही सबसे बड़ा शमशान घाट माना जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चिताएं जो हैं वो कंटिन्यूसली जल रही हैं। और यहाँ भी सेम, मैं बीच में गाइज खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है चिताएं
कतार में खड़ी हुई हैं जलाने के लिए। इतनी भीड़ में लोग वहाँ पे जमा हैं और लाशें अपने साथ लिए हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं अपने साथ लिए हैं और वो वेट कर रहे हैं कब उनका नंबर लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ जो हैं चिताएं जल रही हैं और लोग जो हैं कतार में खड़े हुए हैं, देखिए। और मैं बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे परमिशन नहीं था शूट करने का, बट यहाँ के लोगों से मैंने बात की और बीच में आने का भी जो है इन्होंने मना किया था कि बीच में नहीं आ सकते। यहाँ के जो लोग हैं वही आ सकते हैं, बट मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे शूट भी करना है और मुझे बहुत करीब से फील करना है और मैं फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ गाइज़, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ की जो वाइब्स हैं, यहाँ का जो वाइब में क्या कहूँ, एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे अग्नि की लपट मुझे लग रही है। इस अग्नि की, ये इतने करीब है मेरे, ये देखिए आप, चिंगारी मेरे ऊपर आ रही है। तो यहाँ की जो अग्नि है वो, और यहाँ की जो लोग हैं जिस तरह से लाशें जला रहे हैं कि इनके लिए वो बहुत आम बात है। और अभी मैं जब गली से गुजर भी रहा था तो वहाँ से भी जो है मेरे साथ में जो है डेड बॉडीज़ ले जा रहे थे राम नाम सत्य जप करके। सो और इस जगह मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि ये सब जो मेरे आसपास चल रहा था ये मैंने सपने में भी नहीं देखा था और इसे प्रोसेस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सब समझना जो भी कुछ आसपास हो रहा है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे में 20 से ऊपर लाशें इंतज़ार करते हुए और 50 से ऊपर लाशें भस्म होते देख रहा था। और ये बात सुन के मैं यहाँ पे हैरान हो गया था कि यहाँ पे 200 से 300 लाशें रोज़ाना भस्म होती हैं और कुछ दिन भर इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आए। और सिर्फ यही घाट पे ऐसा होता है कि सबसे पहला चिता को अग्नि उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं, यहाँ के डोम के जो लोग हैं वो देते हैं, क्योंकि उनको आशीर्वाद है कि अगर वो चिता को सबसे पहले अग्नि देंगे तो उनके आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति होगी, उनकी आत्माएं कभी भटकेगी नहीं। ऐसा आशीर्वाद यहाँ के डोम के लोगों को मिला है। कहते हैं कि इनका सीधा यमराज से संपर्क होता है, जो कि सीधा आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है, जब ये शरीर को लेके आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गंगा जी में डुबकियाँ लगा के उनका चेहरा जो होता है वो अच्छे से गंगा के पानी से धुलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का गंगा जल भरना अशुभ है, क्योंकि यहाँ पे सारी लाशें, उनकी चिता की अग्नि का जो पानी है, राख है, वो सब इसी में जाता है। फिर उसके बाद शरीर को खोल के सिर्फ एक सफ़ेद चादर से लपेट कर चिता की लकड़ियों पे रख दिया जाता है। फिर एक एक करके लकड़ियां रखकर उन्हें ढक दिया जाता है और बस फिर सूखी घास से डोम के लोग चिता को अग्नि दे के हट जाते हैं। और मेरे जीवन में मैं पहली बार इतने करीब से आँच लग रही थी मुझे, इतने करीब से मैं कोई लाश का एक एक अंग जलते हुए देख रहा था। हाथ पैर जैसे मानो जल के ज़मीन पे गिर जा रहे हों, जैसे आप देख सकते हैं ये। और इतनी भीड़ होने की वजह से मैंने ये भी देखा कि कुछ लाशें पूरी तरह जल ही नहीं पाती थी, 80% जलती थी और फटाफट वो जगह को खाली करके कोई और लाश को बुला लेते थे। तो ये भाई जो है मुझे यहीं पे मिले हैं और यहाँ पे ऐसी चिताएं जलती हैं। ऐसे ही जलती है। अच्छा, तो आप यही करते हैं, यहीं पे रहते हैं? हमारा यही काम है, यही रहते हैं। जो डोम जात के जो लोग होते हैं, हम लोग उन्हीं जाते उन्हीं परिवार से ना है। उन्हीं के परिवार से हो ना आप? जो डोम जात के जो है फैमिली होती है, जो ये सब करती है, जो मोक्ष की प्राप्ति करवाती है, ये उन्हीं परिवार में से एक है। ऐसे ही कतार में जो है रहती है ना बॉडीज। हाँ, कितना वक्त लग जाता है एक को जलने में ऐसे? 2 घंटा। 2 घंटा ना? पूरी तरह जल जाते हैं ना 2 घंटे में? हाँ, पूरी तरह यहाँ पे शुभ माना जाता है ना? बहुत जला। शुभ चीज़। बहुत शुभ माना जाता है।
ये मोक्ष धाम ना है। मोक्ष धाम है। बहुत दूर दूर से आते हैं ना लोग। जो इंडिया को दे सब आते हैं, समझ लीजिए। आपका नाम क्या है वैसे? रविशंकर। रविशंकर। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो है चिताएं कतार में आ रही हैं। मैं एक से नहीं देख पा रहा हूँ, तो बैक टू बैक आ रही हैं। अभी ये मेरे सामने जो एक चिता जल रही है, तो एक एक अंग जो है नीचे गिर रहा है जल के, और यहाँ पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और मैं घाट पे 6:30 से 7 बजे के आसपास कुछ आया और मैं सुबह 3-4 बजे तक यहीं पे रुका। मैं अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस कर रहा था। ये मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये कुछ होता भी है, ना इसके बारे में जानकारी थी। बट अब मुझे असलियत पता चल रही थी यहाँ पे खड़े होके ज़िंदगी की, कि कहाँ जाना था, किससे मिलना था, कौन इंतज़ार कर रहा होगा, किसकी आंखों में आंसू आएंगे, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, प्यार, इन सब का अब कोई मतलब नहीं रहेगा। और यहाँ पे जैसे ये हैं वैसे बहुत से फॉरेनर्स भी थे जो 6-5 साल से यहाँ पे हैं, सिद्धि प्राप्त करने आए हैं यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। और गाइस, बहुत सी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसी जगह पे हर चीज़ रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। कौन कब क्या, कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं जो हमें कैप्चर करना नहीं अच्छा लगता। और ये जो काले कपड़े में जो खड़े हैं बीच में चिताओं के, ये साउथ से आए थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये चिता पे हाथ लगा के बता देते हैं कि इनकी मृत्यु कैसी हुई थी। इन्हें ना कोई आँच लगती है। ये चिता की अग्नि को हाथ में ले लेते हैं, उनके जलते हुए लकड़े को। और मैंने ये रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की थी, तो मुझे कहा कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये सब मत करो ये। और इनके लोग थे कुछ साथ में जो सब लोग को इनसे दूर होने के लिए कह रहे थे कि इनसे बातचीत, इनके पाँव पड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। और अगर आप कभी जीवन से हार चुके हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो वाराणसी, काशी में मणिकर्णिका घाट पर एक बार ज़रूर आना। आपको आपके जीवन की सच्चाई और जीने का मतलब और महत्व समझ आ जाएगा। यहाँ पे करोड़पति भी मात्र 5,000 पूरे क्रियाक्रम में लगते हैं, उसी में चले जाते हैं। और लोग यहाँ पे रोते हुए नहीं, हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए ही जाते हैं। यहाँ पे मौत मौत नहीं, एक जश्न है। यहाँ के लोगों ने सोचो कितनी चिताएं जलती हुई देखी होंगी, और हमारे लिए ये सब नया है। और 8-9 घंटे इस घाट पे बिता के और बहुत कुछ समझ के, मैं जिस गली से आया था उसी गलियों से वापस चला जाता हूँ। और सुबह के बज रहे थे 4 और गली में राम नाम सत्य है का जप चालू था। और इन गलियों में बहुत अलग अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी मुझे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ आप मुझे देख के बताएं पूरी वीडियो के कैसी लगी, और परिवार के साथ देखें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल द बिग ड्रीमर।